18+ वालों का तो चलो, हाँ सही बात है, लगना चाहिए वही। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ गाइस। हेलो एवरीवन, सो आज हम दूसरी डोज लगाने जा रहे हैं। मैं मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है, वहाँ जाके देखते हैं। आप लोग बने रहिएगा। हैं बारिश भी आने लगी है दोस्तों। अब हम लेंगे रिक्शा। चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ये जहाँ पे कोविड की सेकंड डोज लगेगी आज मम्मी पापा को। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई यार। यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि सेकंड डोज के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जबकि मैंने जो सुना था वो यही सुना था कि जो 60+ है या 45+ है उनको फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो सेकंड डोज जाते ही लग जाएगी। लेकिन नहीं लगा रहे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले ना, यही तो बोल रही मैं भी। सब यही बोल रहे थे कि रूल क्यों खोलते हैं अब इन्होंने जानबूझ के। चलो ये जो वैसे हैं 40 के 60+ वालों के लिए नहीं करना चाहिए था, गलत बात है वही तो। अब ये बोल रहे रजिस्ट्रेशन कराओ तो हाँ जी, वो काम तो कम इन्हीं का हो रहा ना, जो लगा जाएगा दूसरे दिन पागल हो गया दोबारा। तो गाइस सुन रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिक्कत हो गई है। लड़की जा रही थी, कह रहे हैं अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। ये खड़े हैं यहाँ पे, पुलिस वाले मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो कहाँ से आ रहे हैं? बिंदापुर। ऑनलाइन वाला है हाँ, ऑनलाइन। अब जो 60+ वाले उनको भी ऑनलाइन कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा के दूसरी डोज तब लगेगी। गलत है ना। 18+ वालों का तो चलो, हाँ सही बात है, लगना चाहिए वही। अब कोई बुजुर्ग है कैसे करेगा बताओ, कोई ऑनलाइन नहीं जानता। ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें होती है ना। हाँ 60+ वालों को तो नहीं करना चाहिए था, खैर ऐसा ना। अपॉइंटमेंट अगर होगी वो भी अब पता नहीं यहाँ पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, ये भी तो नहीं पता ना। वहाँ पे नियरेस्ट कौन सी जगह है? चलो किस नाम से होगा यहाँ पे? उत्तम नगर के। हाँ ये तो लिखा है ना, साउथ दिल्ली में आ गया ना ये तो। पॉलीक्लिनिक उत्तम नगर लिखा है ना, महाराज अग्रसेन साउथ दिल्ली।
और सबसे बड़ी बात है कि अब आप लोगों को जैसे कोवैक्सीन लगी है तो आप लोगों को कोवैक्सीन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि हाँ कोविशील्ड भी आ गई ना, तो वो नहीं लगानी है। यहाँ भी होगी, बिल्कुल होगी सब, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोवैक्सीन नहीं है, हाँ तो हो सर, बट डिपेंड करता है ना आप वहाँ पे जैसे नियरेस्ट एरिया आपको कौन सा वो अलाउ करेंगे। अगर मान लो कहीं और कर दिया तो वहाँ कोविशील्ड हुई तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। दूसरे क्यों लगाएंगे, तो वही लगाएंगे, होगा तो नहीं लगाएंगे तो कुछ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना, नुकसान वाला खाली नहीं लगानी है, खाली नहीं। हाँ आजकल तो सही बात है, खाली इंजेक्शन लगा रहे खाली नहीं, हाँ वीडियो यहाँ पे नहीं कहीं और का जैसे वीडियो वायरल हो रहा था बहुत, खाली चुबा रहे, सही बात है। तो गलत है, उनका कौन सा फायदा होगा, उनका फायदा लंबा जाएगा ना। अब आज हमें यहाँ ये पता लग रहा, पता नहीं कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कब नंबर आएगा जाके 2-3 क्या करे समझ नहीं आ रहा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ गाइस। वैक्सीन तो लगी नहीं, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें घर जाके बताऊंगी। तो गाइस हम बस पहुंच गए घर। काम तो हमारा बना नहीं। बेल बजा लो, चाबी से खोल दो। अंधेरा पता नहीं क्यों दिख रहा है बार बार। चलो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। एक्चुअली जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आज मम्मी पापा को कोवैक्सीन नहीं लगी है। एक्चुअली सभी बोल रहे हैं, अब वहाँ पे जो भी वॉलंटियर्स खड़े थे, कुछ पुलिस के लोग भी खड़े थे, वो सभी बोल रहे थे कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही सेकंड डोज भी लगेगी। जबकि पहले ऐसे कह रहे थे कि जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है वो डायरेक्टली अगर जाते हैं डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल लगाने के लिए तो डायरेक्ट लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि हमें आज ही पता लगा और वहीं जाके एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का, जो कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा। हम गए वहाँ पर, हम लोगों ने बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। सो देखते हैं। अब मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने खुद के लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं ली अभी, मतलब मुझे भी वैक्सीन लगवानी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18+ वालों को भी वैक्सीन लगने लगी है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे साथ में ही अपना अपॉइंटमेंट और पेरेंट्स का अपॉइंटमेंट साथ में लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आफ्टर 28 डेज़ बाद हम लोगों को जाना था, जो कि हम नहीं जा पाए। इनफैक्ट लगा लीजिए आप इस महीने के जितने 16-17 डेज़ एक्स्ट्रा हो चुके हैं हमें, तो हम लोग अब गए, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो देखते हैं।
अब मुझे साथ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। देन देखते हैं कि अब दिक्कत ये है कि अपॉइंटमेंट तो लेते लें पर नियरेस्ट एरिया क्या पता हमें दूसरा ना पड़े, सेंटर जो भी है वैक्सीन सेंटर जो भी होगा वो कहीं दूसरा ना पड़े, इस चीज़ का दिक्कत हो रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अब जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट ले या जो भी है हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं तो वो कहीं और सेंटर ना पड़े, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो हम लोगों को मतलब हमारे पेरेंट्स को लगी है वो कोवैक्सीन लगी है, जो कि 45 प्लस और 60 प्लस वाले लोगों को जो लगी है वो कोवैक्सीन लगी है। और अब कोविशील्ड वैक्सीन भी आ चुकी है जो कि 18 प्लस वालों को लग रही है। आप सभी को पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो आप सभी को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है वो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लगाएं, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। वो कोविशील्ड की वैक्सीन बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि वो फिर उनका जो भी है रेशो अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं उसमें, तो वो थोड़ा दिक्कत कर सकती है आप लोगों को। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने कोवैक्सीन पहली डोज ली है वो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन ही लगाए, जब भी लगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो कोवैक्सीन ही लगाए। अब मुझे भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स को कोवैक्सीन लगी है, तो अब देखते हैं कि मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद कहाँ पे हमारा सेंटर पड़ता है। उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ जाके भी मुझे उनको बतानी पड़ेगी कि उनको कोवैक्सीन लगी है। लेट्स सी क्या होता है। अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या पता हमारा वही सेंटर पड़ जाए जहाँ हमारे मम्मी पापा को लगा था। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। तो यही सब था गाइस आज के इस व्लॉग में, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि अगर आप लोग भी अगर सेकेंड डोज लगाने जा रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं, अदरवाइज़ वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम लोगों को नहीं पता था इस चीज़ का, तो इस वजह से हम लोगों को ऐसे ही आना पड़ा। अब वहाँ पे बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है जैसा कि वो बोल रहे थे कि जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज पड़ रही है, इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ रूल निकाल दिया कि आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आए तभी होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से कि आगे आगे डेट बढ़ा देंगे। अब जैसे हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं अब हमें कब की मिलती है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जब वैक्सीन आ जाएंगी तभी वो लोग इस चीज़ को अलाउ करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।